अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है सबका? उम्मीद है सब ठीक होंगे और मेरी दुआ है सब बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक सब पे करम करे अपना ख़ास, आमीन। अच्छा, आज मैं काफ़ी दिनों के बाद व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि ये व्लॉग मेरे लिए स्पेशल होने वाला है। इसमें मैं आप लोगों से अपनी ढेर सारी बातें करूँगी, लेकिन इसमें मैं एक नया काम कर रही हूँ। क्या आप लोग देख सकते हैं, मैं ढेर सारे कपड़े अपनी बेटी के लेके बैठी हुई हूँ। क्यों? अच्छा, मैंने वक्त के साथ साथ ये बात सोची है, मुझे एहसास हुआ है कि वक्त के साथ साथ मेरी आदतें, मेरी सोच मेरी अम्मी जैसी होती जा रही हैं। एक टाइम था जब मैं अपनी अम्मी की अपोज़िट बात करती थी, जो वो कहती थी ना उसके ख़िलाफ़ मेरी बातें होती थी कि नहीं अम्मी ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। लेकिन अब वैसे ही मैं नेचुरली देख रही हूँ कि मेरी आदतें अम्मी जैसी होती जा रही हैं। कैसे? जैसे मेरी अम्मी की आदतें थी कि हम सब बहन भाइयों के कपड़े जो भी छोटे होते जाते थे या जो जैसे अगले साल के छोटे हो जाते थे ना, तो अम्मी वो सारे कपड़े चुनती थी और किसी गरीब को दे देती थी जिसको भी ज़रूरत होती थी। तो मैंने भी, मेरी माशाल्लाह से 3 साल की बेटी होने वाली है, इस साल मैंने भी यही किया है कि जो इसके पिछले साल के जितने भी कपड़े थे या इससे छोटे हो रहे थे, मैं इन सारे कपड़ों में से सारे अपनी बेटी के कपड़े लेके बैठी हूँ मैं, और इनमें से मैं चुनती जा रही हूँ कि मैंने कौन से अपनी मानो के कपड़े रखने हैं और कौन से मैंने कपड़े देने हैं। यहाँ पे मानो भी आ गई थी, वो कह रही थी मम्मा मैं आपकी हेल्प करती हूँ। अच्छा, वो भी इसमें से कपड़े सेलेक्ट कर रही थी कि मम्मा ये वाला रखने हैं, ये वाला देने हैं। और माशाल्लाह से इतनी प्यारी बातें मेरी बेटी करती है, जैसे कोई चिड़िया नहीं चहचहाती रहती वैसे। और ये ऑरेंज कलर उसको इतना पसंद है, हर चीज़ में ऑरेंज कलर निकालेगी। मम्मा ऑरेंज कलर की शर्ट लेनी है, ऑरेंज कलर की चप्पल लेनी है। तो यहाँ पे बस मैं कपड़े अलग अलग कर रही थी और मैंने कहा चलें इसका एक व्लॉग भी बना लेती हूँ, साथ में बातें भी कर लूँगी। और ये कैप अगर अस्मा तुम देख रही हो तो तुम पहचान लो ये कैप किसकी है। अस्मा ये कैप भूल के चली गई है। अच्छा खैर, मैं आज आप लोगों से एक बात करने लगी थी कि कुछ लोग ना दीन इसलिए नहीं पढ़ते हैं कि वो अपना दीन मजबूत कर सकें या अपने दीन की, अपनी ज़िंदगी में जो भी उनकी खामियाँ हैं वो उसको ठीक कर सकें, बल्कि वो दीन इसलिए पढ़ते हैं या इसलिए समझते हैं कि हम बाकी लोगों की खामियां निकाल सकें, उनको बता सकें कि वो किस किस जगह पे गलत हैं, किस किस मामलात में वो गलत हैं, या फिर हमारे पड़ोसी क्या क्या गलत कर रहे हैं। वो इसलिए दीन पढ़ते हैं कि वो इर्द गिर्द के लोगों के कीड़े निकाल सकें कि वो कितने गुनहगार हैं, वो नमाज नहीं पढ़ते हैं। मतलब कि हम लोग दीन इसलिए पढ़ते ही नहीं है कि हम अपने गिरेबान में झांकें कि हमारे अंदर क्या क्या खामियाँ हैं, हम वो दूर करें। ये बिल्कुल इस तरह की बात है कि जैसे हम किसी इम्तिहान के कमरे में बैठे हुए हैं और इम्तिहान का वक्त टाइम के साथ साथ ख़त्म हो रहा है, लेकिन हम अपने जो हमारा एग्ज़ाम्स पेपर है उसको छोड़ के हम अपने करीब वाले इंसान के एग्ज़ाम्स पेपर को पे नज़र डाल के बैठे हुए हैं कि उसने कितनी खामियां की हैं, कितनी गलतियां की हैं और वो उसका क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और हमें अपना पता ही नहीं है कि हमारा भी वक्त ख़त्म होता जा रहा है, हमने जाके हमारा हिसाब देना है। जब हम पेपर पकड़ाएंगे ना तो रिज़ल्ट जो होगा वो हमारे पेपर्स का हमें मिलेगा, इर्द गिर्द के लोगों का हमें रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। इसी तरह कुछ लोग रियल लाइफ में भी ऐसे ही होते हैं, वो ये तो जानते हैं कि सामने वाले में क्या क्या गलतियाँ, वो ये नहीं जानते कि हमारे अंदर कितनी खामियाँ हैं। और हर इंसान की कोशिश यही होती है कि जो उसने दीन पढ़ा है ना, वो उसमें ऐसे अपने मुताबिक की अपनी बातें निकाल के लोगों को बता सके कि मेरे क्या हकूक़ हैं। जैसे कोई औरत अगर दीन पढ़ लेती है, थोड़ा बहुत सुन लेती है, तो अपने शौहर को अपने हकूक़ बताने लग जाएगी कि मेरे तुम पे ये हकूक़ हैं और तुम तो मेरे हकूक़ अदा नहीं करते हो। इसी तरह मर्द जब दीन थोड़ा बहुत पढ़ लेता है तो सबसे पहले वो ये बात समझता है या ये बात लोगों को बताता है कि भी इस्लाम में 4 शादियाँ जायज़ हैं। इसी तरह कभी कोई माँ अगर दीन पढ़ लेगी तो वो ये बताएगी कि बहू या बेटे पे मेरे क्या क्या हकूक़ है। मतलब हर इंसान अपने हकूक़ लेके बैठ जाता है, वो ये नहीं जानता कि दीन में हर इंसान के, हत्ता के दीन में तो जानवरों के भी हकूक़ रखे हैं। और कुछ लोग तो दीन का नाम लेके इतने बुरे किरदार अदा करते हैं कि जो गैर मुस्लिम होते हैं ना, उनकी नज़रों में हमारा दीन एक बुरा इस्लाम बन चुका है। वो कहते हैं कि मुस्लिम लोग तो होते ही ख़राब हैं। अब जैसे नॉन मुस्लिम होते हैं, वो कहते हैं कि जो मर्द हजरात होते हैं मुसलमान, वो 4-4 शादियाँ करते हैं और अपनी बीवियों पर जुल्म करते हैं। इसी तरह से हमारे जो अक्सर मैंने देखा गया जो पाकिस्तान के अलावा गैर मुस्लिम लोग होते हैं, वो दीन के बारे में गलत ही नॉलेज रखते हैं, क्योंकि हम मुसलमानों ने उनके सामने इतने गलत किरदार पेश किए हैं या हमारी गवर्नमेंट के कुछ लोगों ने इतने बुरे किरदार पेश किए हैं कि बाकी सब लोगों को यही लगता होगा कि मुसलमान होता ही ऐसा है, मुसलमान गद्दार होता है, मुसलमान बेरहम है, मुसलमानों को कोई रहम नहीं आता अपने ऊपर। हालांकि देखा जाए तो इस्लाम में 4 बीवियां जायज़ हैं, 4 शादियां जायज़ हैं, लेकिन उसकी भी कुछ शराइत हैं कि आप चारों बीवियों के हकूक़ एक जैसे अदा कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते तो आप शादी नहीं कर सकते।
میں نے اسی طرح سوشل میڈیا پہ ایک دو ویڈیوز دیکھی جو میں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں، جس کی وجہ سے یقین مانیں کہ مجھے بھی لگنے لگا کہ باقی لوگ جب نان مسلم یہ ویڈیو دیکھتے ہوں گے وہ یہی کہتے ہوں گے مسلمان کتنا ظالم ہے۔ میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر ایک مولوی ہے، ایک قاری صاحب ہیں جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں مدرسے میں، اور یقین مانے وہ اتنی بری طرح تشدد کر رہے ہیں، اتنی بری طرح جیسے وہ کوئی اپنی پرسنل اس کے ساتھ دشمنی نکال رہے ہیں۔ لیکن وہ ایک بچے کے ساتھ نہیں، ان کے پاس جتنے بچے پڑھتے جا رہے ہیں وہ آگے مطلب بچوں کے آگے آگے پڑھا جیسے سبق سن لیتے ہیں، دوسرا بچہ آتا ہے، تیسرا بچہ آتا ہے، وہ سب کو ہی بہت زیادہ مار رہے ہیں۔ اور وہ ساتھ ساتھ دکھ رہا ہے کہ وہ جو قاری ہے وہ خود کتنا ڈپریشن میں بیٹھا ہوا ہے، شدید غصے میں بیٹھا ہوا ہے، اور وہ اتنی بری طرح سے بچوں کو مار رہے ہیں۔ میں وہ ویڈیو دیکھ کے حیران، یقین مانیں مجھے، حالانکہ میں مسلمان ہوں الحمدللہ، مسلمان ہو کے اس قاری پہ اتنا غصہ آ رہا تھا کہ بندہ اس قاری کو پکڑے اور اس کو مطلب بہت زیادہ گندے طریقے سے مارے، جس طرح یہ بچوں پہ تشدد کر رہا ہے۔ ساتھ میں جب ہم لوگ اس طرح کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو ہم لوگوں کا دل ہی اٹھ جاتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے یا ہم نے بچوں کو اس طرح قاری کے پاس پڑھانا ہے۔ قاری لوگ تو خود ہی ڈپریشن میں بھرے پڑے ہیں، وہ تو اسی طرح میں نے ایک اور ویڈیو دیکھی جس کے اندر وہ ویڈنگ کے مطلب دوسری شادی کر رہا ہے کوئی آدمی، اور شادی کے دوران ہی اس کی پہلی بیوی آ گئی ہے اور وہ اتنا رو رہی ہے، اتنا رو رہی ہے، مطلب اس بیچارے کو دیکھ کے اتنا ترس آ رہا ہے۔ تو میں کہتی ہوں جب بھی کوئی شوہر دوسری شادی کرے نا تو لازمی اپنی پہلی بیوی سے اجازت لے، اس کے سارے حقوق ادا کرے، پھر اسے لگتا ہے کہ اگر میں دونوں بیویوں کو ایک جیسا ایکولی ٹریٹ کر سکتا ہوں تو وہ لازمی دوسری شادی کرے، اس میں کوئی برا بات نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے یہ بھی فیل ہو نا، کیونکہ شادی کرنا جائز ہے، فرض یا واجب نہیں ہے، تو آپ ایک جائز چیز کے چکر میں اپنی بیوی کا، اپنی پہلی بیوی کا گھر مت توڑیں، وہ بیچاری بہت زیادہ دکھی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کا دل مر جاتا ہے آپ کی طرف سے۔ کہنے کا بس یہ مقصد ہے کہ آپ نے دین جتنا بھی پڑھا ہے، سمجھا ہے، اس کو اپنے اوپر لاگو کریں، اس میں یہ چیزیں تلاش کریں کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کیا کیا فرض کیا ہے، کیا کیا واجب ہے، اور ہم کچھ اس طرح کے خوش اخلاق طریقے سے کوئی ایسے کردار ادا کریں کہ مسلمان یا غیر مسلم جب بھی ہمیں دیکھیں تو وہ یہی سوچیں اور سمجھیں، ان کو یہی بات سمجھ میں آئے کہ اسلام ایک بہت پیارا دین ہے۔ اسلام میں تشدد نہیں سکھائے گا کہ آپ نے بچوں کو مار مار کے پڑھانا ہے، اسلام میں ضروری نہیں ہے کہ لازمی آپ نے 4 شادیاں کرنی ہے، اسلام میں کسی طرح کی کوئی جانوروں کے ساتھ بھی غلط سلوک کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو خیر، اپنا خیال رکھیے گا، بائے بائے۔